आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया दिखाई भारत। जा रही है गांव खानपुर से। कानपुर का बेटा इस समय लेफ्टिनेंट बनकर आया है और ऐसे में गांव में खुशी का माहौल है। लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। परिवार के तमाम लोग इस समय बधाई देते नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट बनकर इस समय हेमंत कुमार जो आज अपने गांव में पहुंचे हैं, ऐसे में खुशी का माहौल है। और देखिए, तालियां बजा करके और मालाएं पहना करके उस खुशी का इजहार किया जा रहा है। गांव खानपुर का बेटा लेफ्टिनेंट बनकर आया है। ये लाइव तस्वीर आपको गांव खानपुर से दिखाई जा रही है। कानपुर गांव के तमाम लोग इस समय उनकी खुशी में शरीक होते नजर आ रहे हैं और साथ साथ उनका स्वागत इस समय किया जा रहा है। स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको गांव खानपुर से दिखाई जा रही है। फूल मालाएं पहनाई जा रही है। लेफ्टिनेंट बनकर इस समय खानपुर गांव का बेटा आया है गांव में और ऐसे में खुशी का माहौल इस गांव में नजर आ रहा है। तो आज लेफ्टिनेंट बनकर आए हेमंत कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। गांव खानपुर का बेटा आज लेफ्टिनेंट बनकर आया है और ऐसे में परिवार ही नहीं, आसपास के गांव में भी इस बात को लेकर के खुशी है, क्योंकि खानपुर गांव का बेटा लेफ्टिनेंट बनकर आज अपने गांव पहुंचा है और ऐसे में गांव में खुशी का माहौल है। इस बीच हमारे साथ लेफ्टिनेंट बनकर आए हेमंत कुमार से जान लेते हैं कैसा सफर रहा, कैसी परीक्षाएं देनी पड़ी और क्या कुछ कहेंगे इस चीज को लेकर के। हेमंत जी, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम लेफ्टिनेंट हेमंत कुमार है। मैं एक सर्विस एंट्री हूँ। इससे पहले भी मैं फौज में 10 साल तक सेवाएं दे चुका हूँ। इसके बाद जब मेरी सर्विस 8 साल हो चुकी थी, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं फौज में अफसर बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने मेहनत की और इसका श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूँगा, क्योंकि वो हर समय मेरे साथ खड़े थे उस चीज़ के लिए। जब भी मैं लीव आता था तो मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाता था, तब भी उन्होंने सपोर्ट करा। कभी ये नहीं कहा कि तू घर पे नहीं रुक रहा, इतने छुट्टी आ रहा। मेरे फैमिली का मेरे को फुल सपोर्ट है। उसके बाद ड्यूटी पे जाने के बाद मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की और ये करीब पूरा मेरे को 2 साल लगे इस चीज़ की तैयारी करने के लिए और अंत में आकर मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया और मैं ट्रेनिंग के लिए फिर IM में देहरादून गया। तो ये सोच कहाँ से आई कि मैंने देश की सेवा करनी है, देश के लिए जो काम है वो करने हैं? मैं अपने गांव में अपने सीनियर्स को, अपने अपने बड़े भाइयों को, उनको देखता था जब वो रनिंग किया करते थे, तो तब से ही दिल में जज्बा था कि भारतीय सेना को ज्वाइन करना है। तो तब से जज्बा है। तब मैं एज OR मतलब अदर रैंक में तब मैं शामिल हुआ। और जैसे ही मैं अदर रैंक में शामिल, तब मेरे को जाके पता चला कि हम ऑफिसर भी बन सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था और चीज़ों का, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। तो इसलिए मैं शायद उस टाइम पे एज OR भर्ती हुआ। लेकिन बाद में जब मेरे को पता चला, तब मैंने अपनी खामियों पर काम करना शुरू करा और मैंने SSB एग्जाम को क्रैक करके तब मैं इसके लिए सिलेक्ट हो गया। 2015 में आप सिलेक्ट हुए थे, उसके बाद कैसा सफर रहा, किन किन कठिनाइयां रही, क्या मुश्किलें रही, क्या हमारे दर्शकों सेना है तो कठिनाइयों का सामना करना तो बनता ही है। पहले मैंने ट्रेनिंग नागपुर में करी, उसके बाद मैंने श्रीनगर में भी सेवाएं दी, पटियाला और पठानकोट में सेवाएं दी। तो उनके साथ साथ मैं पढ़ता भी रहा और अपनी ड्यूटी भी करता रहा। हालांकि ये काफ़ी कठिन सफ़र था, पर मेरा एक मानना है कि अगर आपने ठान लिया कुछ, तो कुछ भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। तो अभी आगे क्या सोचा है, कहाँ पर आप जो पोस्टेड है और फिर आगे क्या सोच रही है? Fortunately again I got posting in field area in J&K और अब मेरा मकसद एक अच्छा ऑफिसर बन के दिखाना और जहाँ भी मैं ऑफिसर हूँ, अपने फॉलोवर्स की, अपने मैन की, उनकी रिस्पेक्ट अर्न करना मेरा काम है। तो आज गांव में पहुंचे थे, स्वागत किया है, कैसा लग रहा है इस चीज को? एक अलग ही फीलिंग है, एक प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, इवन अपने गांव के लिए कुछ किया है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। युवाओं से क्या कहेंगे इस तरीके का जो आपने कार्य किया है, क्या? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। कि जब भी आप कोई काम करो तो वो लंबा हो सकता है, उसको बीच में मत छोड़े। कितनी भी कठिनाई आए, कंसंट्रेट करते रहे, कंसिस्टेंसी बना के रखे, एक दिन आप अपना गोल पक्का पा लोगे। बिल्कुल, देखिए, जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा आपके अंदर है तो कोई भी जो मुश्किलें होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, उनका सामना किया जा सकता है। इस बीच हमारे हेमंत कुमार के पिताजी हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे जी। आपका बेटा आज लेफ्टिनेंट बनकर बहुत खुशी की बात है जी। और हम तो ये कहेंगे कि आगे जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो भी कोशिश करें तो कामयाबी जरूर मिले। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी, पूरे गांव के लिए एक बहुत अच्छा और बड़े खुशी का माहौल है।
और सबसे मेन आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है, ठीक है, कि मेहनत करोगे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हेमंत का चाचा हूँ। मेरा बेटा भी 2015 में सिलेक्ट हो गया था बेंगलोर, लेकिन वो तो फिर उसका वेटिंग में आ गया था। तो उन्होंने फिर इसको कहा कि मैं ही तो कनाडा जा रहा हूँ, आप मेरा सपना पूरा करेंगे। आज उसकी आंखों में भी आंसू थे जब भाई लेफ्टिनेंट बन के आया। तो मेरे परिवार में ऑलमोस्ट 6 फुट की हाइट के ही बच्चे आगे युवा भी जितने हैं। तो मैं इनसे यही अपील करूंगा कि आपके अंदर भी ये मजबूत जज्बा हो और आप भी देश की सेवा में सर्वोपरि रहें और अपने एरिया का नाम रोशन करें, अपने हल्के का नाम रोशन करें। और क्योंकि आप भी हमारी फैमिली के ही मेंबर हो, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार को भी, जिन्होंने युवाओं के लिए ऐसे ऐसे मौके रखे हैं। और युवाओं से यही प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए कि जितने भी ये हैं बच्चे तैयारी करें और वो भी इस सेवा में अपनी सेवा दे सकते हैं देश को। ये लाइव तस्वीर आपको गांव खानपुर से दिखाई जा रही है, जहां पर लेफ्टिनेंट बनकर पहुंचे हेमंत कुमार का जोरदार गांव में स्वागत किया गया है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव खानपुर से पंकज कुमार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।